100% आप कह रहे हैं कि ठाकुर जो है वो सबसे ज्यादा काबिल है, काबिल उस सबसे ज्यादा काबिल है। उस कौन से यूपी में रहते हैं जहाँ कोई अपराध नहीं होता? खबरें तो रोज आती हैं अपराध की। पता नहीं पहले भी जने कितने हुए हैं, ऐसा तो ये कुछ नहीं है, पर मैं नहीं मानता। हमारे लिए तो हमारा सबसे ज़्यादा सुरक्षित इसमें है। लेकिन खबरें तो कुछ और कह रही है ना, तो आप खबरों को ये मानेंगे कि हकीकत, या फिर अपने मन से ही आपने कोई राम राज्य का सपना बुन लिया है? जी, राम राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, बिल्कुल जी। सारी रिपोर्ट झूठी। जी, मैं तो नहीं मानता उसमें। तो हमारी चुनाव यात्रा यूपी में लगातार सियासी मिजाज को खंगालने की कोशिश कर रही है। धनोरा विधानसभा सीट पर हैं जो कि अमरोहा ज़िले में आती है, और धनोरा से फिलहाल बीजेपी के राजीव तरारा विधायक हैं। लेकिन इस बार क्या माहौल है? क्या उनको दोबारा से धनोरा की जनता चुनेगी, या फिर बसपा, आरएलडी, सपा के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, उनमें किसी पर भरोसा जताएगी? तो मेरे साथ एक साथी हैं, ये नांदनौर माफी गांव के रहने वाले हैं। इस गांव में हम हैं, और कैमरा ऑन होने से पहले ये योगी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो योगी जी पे सीधा ही सवाल पूछते हैं, भाई साहब योगी जी पसंद क्यों है आपको? योगी जी सुरक्षा की दृष्टि से पसंद है। सुरक्षा की दृष्टि से पसंद है। क्या किया सुरक्षा में? सुरक्षा में माँ बहन बेटियों की इज्जत के इससे ज़्यादा क्या होगा? खुलेआम जाती पहले नहीं जा पाते थे, ना हम जा पाते थे। रात के 8 बजे के बाद हम निकल नहीं पाते थे। अब हम खुलेआम घूम सकते, 12 बजे भी आ सकते हैं। जी। एक मोदी जी है ना, दिल्ली में बैठे हैं केंद्र सरकार में। उनकी एक एजेंसी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नाम सुना है? जी। एनसीआर भी बोलते हैं। जी। जी। उसकी अभी एक रिपोर्ट आई है थोड़े दिन पहले। वो रिपोर्ट कह रही है कि योगी राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा हैं देश में, और अपराध के मामले में यूपी नंबर 1 है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रही है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया सुरक्षा में? हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। उसमें ये भी बताएं कि हमारे यहाँ आसपास क्या हुआ ऐसा, किसी भी महिला के आसपास हमारे यहाँ क्या हुआ है। स्कूल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है, रामलीला ग्राउंड है वहाँ, उसके सामने लड़कियाँ पढ़ने जाती थी। उससे पहले वहाँ पर 10, 20, 50 लड़के लोफर टाइप के, एंटी रोमियो आया, एक भी नहीं मिलता। पहले उन पर इतना बदतमीजी करते थे, स्कूल जाने तक से उससे कसते थे, टॉइंट कसते थे लड़कियों के लिए। आज कुछ भी नहीं होता। तो वो रिपोर्ट कौन झूठी बनाया? मोदी जी? हम नहीं कह सकते, मोदी जी की हमारे एजेंसी? पास नहीं है कुछ भी ऐसा, हमारे पास कोई नहीं है। उस रिकॉर्ड में देख लेना चाहे, निकलवा लेना, आप सर्वे करवा लेना। जी, हमारे आसपास तो कुछ नहीं। तमाम ऐसी खबरें आती हैं। हाथरस से खबर आई, एक बच्ची को रेप करके, गैंग रेप करके मारा गया, फिर उसकी डेड बॉडी को जलाया गया। उन्नाव में 3 बच्चियां खेत में मिली। अभी बुलंदशहर में गैंग रेप का मामला आया है। तो आप ये कौन से यूपी में रहते हैं जहाँ कोई अपराध नहीं होता? खबरें तो रोज आती हैं अपराध की। पता नहीं पहले भी जने कितने हुए हैं, ऐसा तो ये कुछ नहीं है, पर मैं नहीं मानता। हमारे लिए तो हमारा सबसे ज़्यादा सुरक्षित इसमें है। जी। लेकिन खबरें तो कुछ और कह रही है ना, तो आप खबरों को ये मानेंगे कि हकीकत, या फिर अपने मन से ही आपने कोई राम राज्य का सपना बुन लिया है कि राम राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ बढ़िया एकदम? जी, राम राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, बिल्कुल। जी। सारी रिपोर्ट झूठी। जी, मैं तो नहीं मानता उसमें। मुझे पता है सारी कि मैं खबरें सुरक्षित हूँ, तो मैं अपने लिए सीमित हूँ। मुझे ये नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है आपके यहाँ, पर मुझे अपने क्षेत्र का पता है। मेरे क्षेत्र सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। हाथरस का या कहीं पॉलिटिकल कोई इशू हो या कुछ ऐसा हो, मुझे नहीं पता, पर मुझे अपने क्षेत्र का पता है। मेरे क्षेत्र में आसपास कहीं भी कुछ ऐसा कोई कांड नहीं हुआ। बिल्कुल इस तरह का कोई वारदात नहीं हुई। जी, ऐसी कोई ना हिंदू मुस्लिम की बात। आपको यूपी में नहीं दिखती, तो आपको क्या पता आपके इलाके में भी ना दिख रही हो? वोट मुझे अपने इलाके के लिए देना है, ठीक है? नहीं, मुझे दूसरे नहीं। मेरे यहाँ से बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, बस। आपने बताया कि आप ब्राह्मण जाति से आने वाले व्यक्ति हैं, तो ब्राह्मणों का एक जो वोटर का तबका है वो योगी जी के साथ जा रहा है राम मंदिर के मसले पे, कि उन्होंने राम मंदिर बनाया, और जो राम राज्य का जो वादा करते हैं, हिंदू राष्ट्र का जो सपना दिखाते हैं, उस पे आपके क्या ख्यालात हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बढ़िया लगा मुझे तो। राम राज्य के लिए तो सबसे पहले हम राम की सुरक्षा 70 साल से चलता आ रहा है, राम मंदिर बनाएंगे। अब हमारे में बंद तो गया, इससे बड़ी क्या बात होगी? अभी अखिलेश जी भी कह रहे हैं कार सेवकों पर वो गोली चलवाई। अब अखिलेश जी कह रहे हैं हम 1 साल में बनाए, तो तुमसे पहले नहीं बना, आप क्या बनाओगे इतनी तेजी से? तो हम तो इससे बढ़िया मानते नहीं। राम मंदिर बनने से खुश हैं? बहुत ज़्यादा। धारा 370 से भी खुश हैं हम। उससे तो उत्तर प्रदेश धारा 370 से भी खुश हैं? 370 से भी खुश हैं हम। पाकिस्तान में जाके अंदर घुस में मुंह तोड़ जवाब पहले देते थे। वो हो जाते थे, हमारे फौजी मर जाते थे, मुंह तोड़ जवाब देंगे अगला। अब देंगे नहीं, अब देते हैं। अब देते घर में घुस के देते हैं अब। आज वो उसी के नाम पे वोट करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और रोजी रोटी का अगर मैं सवाल पूछूं, तो नौकरी पेशे का क्या ख्याल है? नौकरी पैसा भी मिलता, पर ये देखिए कोरोना काल आया है, इसमें कितना बड़े उससे गुजरे हम।
इसमें या तो इसको स्थिति को सुधार लो या वो कर लो। और इस स्थिति में भी हमारा सबसे ऊपर रहा। आज हमारे देश ने दूसरे देशों की मदद करी है, जो मदद लेने वाला था आज मदद देने वाला है। साहब अब मैं फिर से कहूँगा वही बात, इतनी तस्वीरें आई हैं यूपी भर में, घूम घूम के हमने भी रिपोर्ट की हैं, ऐसे सड़कों पे कुत्ते बिल्ली की तरह, जानवरों की तरह तड़पते हुए देखा है लोगों को। ऑक्सीजन के लिए आपके यूपी में ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए, दवाइयों के लिए तड़पते हुए, रोते बिलखते हुए, लाशों के लिए जलाने की जगह नहीं थी शमशान घाटों में, लोग दफना दिए गंगा किनारे और आ गई ऊपर। आप कौन से यूपी में रहते हैं भाई साहब? भाई साहब हम योगी वाले यूपी में रहते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये देखिए इसमें कितनी जल्दी रिकवर करा है, ये भी तो देखना। हजारों लाखों लोग मर गए, हजारों लाखों लोग मर गए। पाकिस्तान पूरे देश की जनसंख्या है, इतने यूपी की जनसंख्या, इसको कंट्रोल करना ये भी एक योगी बाबा के दम है जी। ये वो जो तस्वीरें थी उसे आप कंट्रोल कह रहे हैं जी, उसे कंट्रोल कह रहे हैं। लाशें जो बह रही थी, 100 लाशें, 150 लाशें ऐसे बह रही थी पानी में, वो आपके लिए कंट्रोल है? तो कोई कोरोना से नहीं हुई, पर ये जो बोलते हैं आप, क्या नाम है, कोरोना बीमारी थी, उससे आई हवा बीमारी थी, ठीक है। इस पे कंट्रोल भी तो किया है, इस चीज को भी तो देखे। बीमारी लाना तो सरकार के हाथ नहीं है, इस पे कंट्रोल ही तो करना है। कंट्रोल करा नहीं करा? कंट्रोल की तस्वीरें हमने तो नहीं देखी, कम से कम जी। हमने तो तड़पते हुए लोगों को देखा, ऑक्सीजन के लिए लाइनें लगी को देखा। कहाँ से कंट्रोल हो गया मुझे ये आपने क्यों नहीं देखी? मैं आपको बताऊंगा ना क्यों नहीं देखी आपने। आप ये देखिए, वैक्सीन जिसको लगी, ठीक, अब ओमिक्रॉन आया, उससे हैवी आया था या कमजोर आया था? आप बताइए मुझे पहले। दैट्स अ म्यूटेंट वायरस जी, म्यूटेंट है, म्यूटेंट है वो। क्यों आया? उसमें ऑक्सीजन लेवल कम क्यों नहीं हुआ? अब तो आया, कंट्रोल हुआ, ऑक्सीजन लेवल नहीं इस बार कम हुआ, जो पहले हुआ था। अभी उस वैक्सीन बनी बाद में जी, वैक्सीन की रिसर्च के लिए टीमें लगी हुई थी, अलग अलग टीम लगी हुई थी। तो भारत सरकार ने उसमें क्या मदद की, मुझे ये बताइए, क्या मदद की वैक्सीन को बनाने में, क्या मदद की बताइए? वैक्सीन बनाने में अधिक से अधिक प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट इतने लग चुके हैं। अब जी क्या नाम है, वैक्सीन बनाने में क्यों नहीं? हमारा दैट्स अ प्राइवेट कंपनी, ऑक्सफोर्ड और जेनेटिका की जो कंपनी है उन्होंने वो बनाया है। एस्ट्रोजेनिका की जो कंपनी है, उन्होंने प्राइवेट कंपनी ने रिसर्च करके साइंटिस्ट ने बनाई है। उसमें सरकार ने क्या किया है ये बताइए ना। वैक्सीनेशन लगाने में तो काम करा ना। अरे काम तो मैंने मकान बना दिया, इसको रख रखा, इसकी साफ सफाई भी करना भी तो मेरा काम बनता है। बनाने से काम नहीं बनता, खाली इसको लगाना, ये देखना कि कितनी बार वैक्सीन लग चुकी है। मेरे गांव में कितनी बार कैंप लग चुका है, ये देखिए आप। बीमारी तो पहले भी आई है मेरे गांव में, देखना। मैं खुद निस्वार्थ सेवा करी मैंने वैक्सीन में, निस्वार्थ सेवा, बिल्कुल अपना काम करवाता था टीम के साथ। और जी कितना आगे बढ़े वैक्सीन के, ये देखिए क्या नाम है, कोरोना काल में कितनी मदद करी है। इस चीज को देखना, ये चीज है। क्या क्या किया जैसे कि बताओ। कोरोना काल में सबसे बड़ी मदद तो है जी, लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए महीने में 2 बार राशन मिलना, ठीक है ना, महीने में 2 बार राशन मिलना। कोरोना के समय पे, मैं मानता हूँ इतनी महामारी के समय पे कोई और नहीं सोच सकता था। तो राशन पहले नहीं मिलता था? पहले ही 2 बार का मिलता था। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जो राशन का होता पहले नहीं मिलता था, और गुलाबी कार्ड पीले कार्ड वाला, वो नहीं मिलता था आपके गांव में पहले? जी मिलता था, पर ऐसा कुछ नहीं था। एक मशीन सिस्टम आया, हमारा थंब सिस्टम आया, ये ठीक, उससे आज डीलर चाहे तो वो खपा नहीं सकता। आज हर जिसका है वो थंब है, थंब से मिलेगा उसको, और 100% मिलेगा। पहले हमारे गाँव में यही नहीं पता था राशन कार्ड है कितने। आपके योगी जी जो है एक दिन बयान दिए कि जो राशन कार्ड है, राशन मिलता है अभी, पहले अब्बा जान वाले खा जाते थे जी। सुना था बयान जी? योगी जी बोले कि पहले का जो राशन था वो अब्बा जान वाले खा जाते थे, अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधा था, और अब जो है मैं बांट रहा हूँ। देखो वो एक पॉलिटिकल पॉइंट है, ये चीज इसमें मैं नहीं कह सकता कि अब्बा जान वाले नहीं, अधिकारी लोगों में भी बढ़ जाता था। वो कोई सी भी सरकार हो, मायावती जी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, इसमें अखिलेश जी को गलत कहना मैं नहीं मानता, ठीक है। इसमें बड़े अधिकारियों में बढ़ जाता था। आज डायरेक्टली किसान के हाथ पर, किसान या कोई भी छोटे तबके का आदमी उसके डायरेक्टली आ रहा। कॉलोनी का पैसा आता था, वो पहले बीच में बढ़ जाता था, अब डायरेक्टली किस कॉलोनी का उसमें आ रहा। एक शौचालय का पैसा किसान के उसके डायरेक्टली उपभोक्ता के खाते में आ रहा है, बताइए। पहले वो बढ़ जाता था। तो अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो आप मुझे बता रहे थे शुरुआत में कि अखिलेश यादव की सरकार में मुसलमानों की ज्यादा सुनी जाती थी, बाकी जातियों की नहीं सुनी जाती थी। आप कह रहे थे ना कि मुसलमानों की ज्यादा सुनवाई होती थी, वहाँ विशेष पे ज्यादा ध्यान दिया जाता। आपने नाम लिया था मुसलमानों का, यादवों का, कि वहाँ ज्यादा सुनवाई होती यादव, मैं बताता हूँ तो जाति विशेष। अभी योगी राज में क्या हालात है जी? योगी राज में क्या हाल है, मतलब किस तरह का? किसी की नहीं सुनी जाती। मैं कह लूँ मैं त्यागी हूँ, तो मेरा वोट क्या नाम है, मैं मोदी को दूंगा तो मेरी सुनी जाएगी, इसमें किसी की भी नहीं है। ऐसा कोई मतलब नहीं है, एक जाति का मेन मुद्दा है ही नहीं इसमें।
लेकिन आपके योगी पे ठाकुरवाद का आरोप लगता है कि वो ठाकुरों को ज़्यादा अपॉइंटमेंट देते हैं। अभी आपको मैं जिक्र कर रहा था दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का कि 26 डीएम जो हैं वो ठाकुर जाति के अपॉइंट किए उन्होंने, बाकी जातियों को उन्होंने उतना सम्मान नहीं दिया या उनके लोगों को अपॉइंट नहीं किया। तो ठाकुरवाद का आरोप तो योगी भी झेल रहे हैं ना। अब एक बात बताऊं मेन, ठीक है, इसमें इस सरकार में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे यही लगा, जो जिसके काबिल है वो उसे मिलेगा। 46% मिले हैं, ठीक है, 46% में ऊपर को पॉइंट तो अब भी बचे 54%। 54% और थे काबिल, 54% और को मिला। 40% आप कह रहे हैं कि ठाकुर जो है वो सबसे ज्यादा काबिल है, काबिल उस सबसे ज्यादा काबिल है, उसके योग्य नहीं पाए उसी गए। उसी हाँ, उसी हाँ, की मैं अभी बिल्कुल, बात कर रहा हूँ कि आपके हिसाब से ठाकुर जो है वो सबसे ज्यादा काबिल थे इसलिए डीएम बना दिया। अरे मैं ये नहीं, मतलब ये नहीं है मेरा मतलब, कहने का मतलब ये है अब वो नहीं है कि 10 लाख रुपए दिए मैं तुझे पटवारी बना दूंगा, 20 लाख रुपए दिए तुझे मैं ये कर दूंगा, वो नहीं है। हमारे यहाँ युवा लगे हैं तो आईएएस की परीक्षा यूपीएससी कराता है, भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी है जो यूपीएससी है वो एग्जाम कराता है। हर आदमी उस इंटरव्यू को, उस रिटर्न एग्जाम को, उस पूरी प्रोसेस को पार करने के बाद ही जो है वो आईएएस बनता है। तो उसमें से कौन ज्यादा अव्वल है कि भाई ये वाला आईएएस तो ज्यादा अव्वल नहीं है और ये वाला जो है ये यादव है ये नहीं होगा, ये ठाकुर है ये होगा, ये क्या फॉर्मूला हुआ भाई साहब? ऐसा कुछ काम नहीं, करने के तरीके से काम करने के तरीके से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार में सब याद तो आप ही कह रहे हैं ना कि जो काबिल था उसको उनका उसको काम बनाया। था, उनका काम था सर, वो ठाकुर हो या त्यागी हो या कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं बनाया डीएम। और जब मैं नहीं हूँ डीएम, मेरा खड़ा ही होना का मेरा काम, जब ये गन्ना छोड़ने का, तो मैं कैसे डीएम बनने की सोच लूंगा भाई? किसान आदमी जिन्होंने यूपीएससी पास करी है वो तो बन सकते थे, जी जो यूपीएससी पास करके गए हैं अच्छा भैया, वो तो बन सकते थे। बन सकते थे। मेरा मतलब ये बताइए, हर चीज की एक मेरिट होती है, ये तो है नहीं कि ये भाई इसमें ठाकुरों को उठा दिया, उसमें वो आए हैं उस लेवल पे तो वो उन्हें बनाए, कोई भी आ सकते थे। अखिलेश पर बार बार आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले लगाते देखो, हैं ये BJP कि भाई से- यादववाद फैलाया, सबसे ज्यादा यादवों की भर्ती की, वो तमाम फेक न्यूज पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ट्वीट करके फैलाई और खबरें भी लिखी कि भाई वो यादव एसएचओ बना दिए, थानेदार बना दिए हैं। तो उस पॉइंट पे तो आप देखेंगे कि भाई आपका कंपैरेटिवली तो ठाकुर बनाम यादव हो गया ना। फिर जी, आपको एक बात बताऊं, सबका साथ सबका विकास का क्या हुआ फिर? सबका साथ सबका विकास है, ये आपको मैंने बता दिया कि इसमें राशन दिया जा रहा, तो किसी को ये सोच के नहीं दिया जा रहा कि ये मुस्लिम है या ये यादव है या इसमें किसी को ये त्यागी है, जो जिस योग्य है उसे उसे मिल रहा है। कितना किलो राशन मिलता है? जी, एक यूनिट पर 5 किलो, एक आदमी को 5 किलो। एक यूनिट। यूनिट माने यूनिट मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके आधार कार्ड उसमें लगे हुए हैं, तो मेरे 2 बच्चों के 5-5 किलो उनका हो गया, 5-5 किलो मेरा और मेरी वाइफ का हो गया, 20 किलो 20 किलो राशन हो गया। क्या क्या मिलता है? जी, गेहूँ, चावल, तेल, अब तो और भी मिल रहा है, तेल चना मिलता है, नमक भी मिल रहा है, अब तो चीनी भी। जी, पूरा रसोई दे रहे हैं जी। पूरा रसोई दे रहे पूरा हैं। रसोई तो कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है पूरा रसोई में, ये कोई है हल्दी मिर्च मसाला, कोई नमक प्याज खाता है, कोई नहीं खाता, इससे क्या मतलब है? तो उस गेहूं को वो जो तेल मिलता है उसमें ऐसे भून लें और खा लें, ऐसे कैसे ये इससे गुजारा हो जाएगा? आदमी को इससे क्या रोजी रोटी मतलब? चाहिए कि नहीं चाहिए ये बताओ। रोजी- रोजी रोटी चाहिए, कामकाज चाहिए, कमाई का साधन चाहिए, या आप किसी को 20 किलो गेहूं दे के बोल देंगे कि बस खत्म तुम्हारा और कोई तुम्हारा काम नहीं है, बस 20 किलो मिल गया बैठे रहो? जी जी नए जी, बिजनेस इतने स्टार्ट करे हैं, नए बिजनेस इसने स्टार्ट हुए हैं, सोचिए आप उन क्या पर। क्या जैसे कि बताओ ना क्या। एक तो किसी भी मतलब प्राइवेट उद्योग देने के लिए लोन भी दिए हैं, जैसे हमारे शुगर के लिए देख ले करेशन है, या मतलब छोटा फैक्ट्री डेयरी फार्म है, बहुत चीज़ दी है। अब अपना करने वाले के लिए तो है, ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। मुझे बीड़ी पीनी इस चौराहे पे, मैं कहने लगूँ मुझे फौजी क्यों नहीं बनाया, तो मैं तो बीड़ी पीने वाला हूँ, तो भैया मैं तो बीड़ी ही पीऊंगा यहाँ। इस चीज का सरकार क्या मतलब करे? नहीं है, सरकार सब चीज दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, बेरोजगारी का मैं थोड़ा कम रहे हैं, पर ये देखना बेरोजगारी कि किस टाइम पे हम कितने बुरे समय से गुजरे हैं, कोरोना से गुजर रहे हैं, अभी गुजरे भी नहीं है, अभी गुजर ही रहे हैं जी। इसमें इस चीज को देखना पहले बहुत जरूरी आपके है यहाँ पे वादा किया गया था मोदी जी, योगी तो उस समय आपके उम्मीदवार भी नहीं थे, जी। बाद में लाके उनको बना दिया गया, सब उम्मीदवार भी नहीं थे, वो की सीएम के दावेदार हैं। उस समय वोट दिया गया मोदी के नाम पे, जी मोदी के नाम पे आप लोगों ने 2017 में वोट किया। मोदी जी बोले थे कि भाई हम नौकरी देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि अभी जो रेलवे का जो परीक्षा हुई थी एनटीपीसी की, उस पर बवाल हुआ, लोगों को लाठियां मारी गई। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के जो अभ्यर्थी हैं उन पर लाठियां मारी गई, वो लखनऊ में अभी भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी घोटाला हुआ। यूपी टेट का पेपर जो है वो लीक हुआ। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि यूपी सरकार, मोदी सरकार मिलकर रोजगार के मसले पर फेल हुई है। तो रोजगार मसला नहीं है आपके लिए? रोजगार मसला है, क्यों नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ रोजगार मसला है, पर इस पे हमें ये भी तो सोचना चाहिए हम कितने बुरे समय से गुजर रहे हैं इस टाइम पे। सब कुछ कोरोना की कोरोना उस पे है, डाल दो, सब कुछ बिल्कुल कोरोना ऐसा पे डाल नहीं है। दो। तुम्हारे घर में मौत हो रही है, तुम भी आगे पहले उसमें ये सोचोगे मेरे आने भी से हमें पहले ये होना- 5 साल मोदी सरकार पूरे किए, 5 साल में कितनी नौकरी दी?
जी 5 साल तो पूरे किए ना 19 से, 19 में दोबारा जीते, जी। तो 5 साल पूरे किए, तब तो कोरोना नहीं था, तो नौकरी तब नहीं नौकरियां मिली। क्यों दी? नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। नहीं मिली नौकरी। 26 डीएम वैसे ही बता रहे हैं आप मुझे कि 26 डीएम में वो बन के क्या नाम है ठाकुर। पूरे यूपी में, देश में 26 नहीं, डीएम आपने- की आपने नौकरी मुझे हो बताया नहीं गई, अभी। पूरी हो गई। आपने- हैं? आपने कोरोना काल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई हैं हमारे देश में। जी। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां जो छूट गई हैं नौकरियां। जी। आप कह रहे हैं कि रोजगार भी मिल रहा है सबको। अरे जिम्मेदारी किसकी है भाई? सरकार की है ना। रोजगार का मुद्दा मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, इसमें हम थोड़ा मतलब ये फेल हुए हैं, मानेंगे फेल हुए हैं। तो मैं हल्का पर फेल क्यों है ये भी तो सोचना। मैं ये कह रहा हूँ ये भी तो सोचो कि फेल हम क्यों है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मेंटेन करना बहुत बड़ा काम है। मैंने कहा इतना पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या है, इतनी यूपी की है। ये बड़ा पाकिस्तान बार बार नाम आता है पाकिस्तान का। रोजगार आपको करना है कि पाकिस्तानियों को अरे करना है? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है एक छोटे परिवार को थामना। आप हैं ठीक है, आपका एक बच्चा, आप उसको देख लेंगे, आपके 4 हो जाए तो आप कैसे कैसे करें हैंडल करें? मेरे 4 बच्चों का आप वोट ले लोगे, मेरे 4 बच्चों के वोट से आप सीएम बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे, जी, जी। और फिर कहोगे कि मैं क्या करूं, 4 हैं ये तो। अरे कर तो मेरे रहे हैं। वोट क्यों लिया सब फिर? चीज मेरा तो वोट नहीं- क्यों लिया? चारों का ब्याह एक साथ कर दोगे क्या? अगर एलिजिबल ये है तो तो बताओ। करोगे जी। अगर एलिजिबल हैं, 4 जुड़वा हो गए, मान लिया जुड़वा हो गए, सबकी उम्र एक जैसी है और चारों की शादी के लायक है, तो करोगे कि नहीं चारों को एक करोगे? साथ, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। डिपेंड करता है ना भाई, लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है, क्या हो रही है, वो तो तब की बात है ना। जी मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने चारों वोट का- लिया चारों का, जी। चारों का वोट लिया। जी, जी। अब ये क्या, अब सारी यूपी की सारी पॉपुलेशन का वोट लिया ना, बिल्कुल, बिल्कुल। लिया जी। सारी पॉपुलेशन का वोट मोदी ने लिया, सरकार बनाई। अब ये कह रहे हैं कि इतनी पॉपुलेशन हम क्या करें, तो पॉपुलेशन का क्या करेंगे भाई फिर? सारी पॉपुलेशन के लिए क्या नहीं कर रहा। अब वो हर तरीका काम, हर तरीके से काम हो रहा है। सड़क के लिए भी हो रहा है, सबके लिए। धारा 370 हटी, वो क्या मेरे लिए हटी है? बताइए, धारा 370 हटी क्या मेरे लिए हटी है? पूरे हिंदुस्तान के लिए हटी है। मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो वो किसके लिए दिया जा रहा है? वो भी हिंदुस्तान के लिए दिया जा रहा है पूरे। क्या नहीं किया जा रहा? बड़ा उस समय मीम चले थे, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि हम जो है डल लेक के पास में, क्योंकि अब बार बार 370 की बात कर रहे हैं, वहां पे जो है फ्लैट लेंगे, घर बनाएंगे, प्लॉट खरीदेंगे। अभी ले लिया प्लॉट? जी प्लॉट ले लिया लोगों ने? जिस दिन सक्षम हो जाऊंगा प्लॉट लेने में जरूर लूंगा। आपकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ जनरल लोगों ने जमीन ले ली, बस गए वहां जाके। जी जी अभी ले भी रहे हैं, लेंगे भी। ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हमारा मतलब वहाँ से उस जाल में से निकलना तो पहले जरूरी था। वो हमारे मुस्लिम भाई हों, करता एक था गद्दारी, पिटनास बदनाम सहरे होते थे। आज हमारे मुस्लिम भाई भी वहाँ खुश हैं, आज हिंदू भाई भी खुश हैं। वो यहाँ आ सकते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं। अब सब चीज़ क्या और क्या